आज व्यवसायिक एवं स्ववित्त पोषित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के बैनर तले हम लोग का धरना 5वां दिन है और मुख्य रूप से यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए हैं उसका उद्देश्य है कि कल प्रिंसिपल महोदया के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही गई। उसका एक एक बिंदु का जवाब हम लोग देना चाहेंगे। सबसे पहले उनके द्वारा कहा गया कि नामांकन पर रोक है। शिक्षक क्या करेंगे, किसको पढ़ाएंगे, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो क्या काम करेंगे, आय का स्रोत बंद है तो वेतन हम उनको कहाँ से देंगे। मेरा इस पर कहना है कि प्राचार्य महोदय को यह बताना चाहिए था कि जब नामांकन पर रोक है तो हम उस रोक को हटाने के लिए क्या प्रयास किए। यह जिला वासियों को उनको बताना चाहिए कि हमने प्रयास क्या किया। केवल यह हवाला दे करके कि राज्य सरकार मगध विश्वविद्यालय का मामला है इसलिए रोक है। मगध विश्वविद्यालय और राज्य सरकार यहाँ आकर के सीट का निर्धारण नहीं करती है। सीट का निर्धारण करने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए और वह यहाँ के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को बताना चाहिए, जिला वासियों को बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमने क्या प्रयास किया। हमने कई बार मगध यूनिवर्सिटी गया, कई बार वीसी साहब से मिला, कई बार गवर्नर हाउस गया, कई बार हमने राज्य सरकार के पास गया, हायर एजुकेशन के पास गया, डायरेक्टर के पास, और हमने क्या पहल किया यह बताना चाहिए जिलावासियों को। क्योंकि यह बहुत ही केवल हम लोग से रिलेटेड मामला नहीं है, यह पूरे जिला का मामला है और यहाँ गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और जो हम लोग कम फीस में MBA MCA ऐसे बड़े बड़े कोर्स कराते हैं जो दूसरे जगह 8-8 लाख रुपया लगता है। और रही बात कि शिक्षक किसको पढ़ाएंगे, शिक्षक जब नामांकित नहीं होंगे तो किसी को नहीं पढ़ाएंगे, कर्मचारी कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन ये समझते हैं हम लोग भी कि नो वर्क नो पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है नो वर्क नो पे, लेकिन नो वर्क गो होम ऐसा सर्कुलर नहीं है कि आप घरे चले जाइए। आप इसका उदाहरण देख लीजिए। यहीं पर मैं उदाहरण के साथ इस चीज को रखना चाहूंगा कि अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज का 2 साल अफिलिएशन रद्द हो गया। 150 वहां शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी काम करते हैं, किसी को हटाया नहीं गया, सारे लोग घरे बैठे, किसी को हटाया थोड़े गया। और जब प्रयास करके सांसद महोदय ने यहाँ के और साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जब परमानेंट अफिलिएशन ले आए तो सारे लोग अपना आकर के अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ 0 सेशन हुआ है, फंड नहीं आया तो किसी को हटा दिया गया, विरमित कर दिया गया। अरे 20 साल से 10 साल से 15 साल से जो कोर्सेज चल रहे हैं बंद नहीं किया गया है, इस बात को समझिए। रोक लगाई गई है। मैडम को यह समझना चाहिए कि हाई कोर्ट भी स्टे करता है तो फाइन बाद में डिसीजन देता है। ये रोक लगी है, न कि इसको कोर्स को बंद किया गया है। तो आप विरमित कैसे कर दिए और ये क्या गारंटी है कि आज आप इनको विरमित कर दिए क्योंकि कोर्स पर रोक लग गया। अगर 4 महीना में कोर्स आ गया, नेक्स्ट सेशन से एडमिशन चालू होगा तो ये रहेंगी। आप तो वैकेंसी निकाल के पैसा लेकर बहाल कर लेंगे। ये मंशा है, ये जवाब मैं दे रहा हूँ। और कहते हैं कि आय का स्रोत बंद हो गया। मैं बताना चाहूँगा आप लोग को पत्रकार महोदय कि यहाँ अलग अलग वोकेशनल का अलग अलग अकाउंट्स नहीं है। यहाँ MBA का, BBA का, MCA का, BCA का, BSc IT का, बायोटेक्नोलॉजी का, ये सब का कोर्स का एक अकाउंट है। किसी में कम नामांकन हुआ, किसी में ज़्यादा नामांकन हुआ, अभी भी पैसा होगा, 50 लाख से ऊपर होगा इस फंड में। ये पैसा नहीं दे सकती हैं। और जब इसके लिए पैसा नहीं है तो बुक खरीदने के लिए कहाँ से पैसा है। बुक का रिक्विजिशन ही दे रही है 40 लाख के। हम लोग के पास उसका साक्ष्य है, अभी आप लोग को दे रहे हैं, दी है कि आप लोग अविलंब बुक खरीदिए, CCTV कैमरा लगाइए। उसके लिए पैसा है और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। सही बात प्रेस लोगों को बताइए और जिलावासियों को बताइए। दूसरी बात है कि कहते हैं कि ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि बाकी लोगों को हम नहीं निकालेंगे। क्या गारंटी है? उनका सेशन पूरा हो गया, उनको निकाल दिए। मेरा सेशन पूरा होगा, हमको निकाल देंगे। उसका सेशन पूरा होगा, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल का कोर्स है, जिसका जिस दिन पूरा होगा सबको निकाल दीजिएगा और पुनः फिर बाद में कोर्स ला करके आप बहाली कीजिएगा। तो ये स्थिति है और हम लोग को कह रही है कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हम हटाएंगे नहीं। कैसे नहीं हटाएंगे? आप तो कह रहे हैं कि सब बहाली फर्जीवाड़ा है, टोटल जाली बहाली है। कॉन्ट्रैक्ट
हाइए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है किसी के पास। तो तब तो आपको सबको निकालना ना है। सब जब जाली है, सब फर्जीवाड़ा है, तब फिर आप कैसे कह रही है? एक तरफ कह रही क्या फर्जी है, दूसरे तरफ इस कॉलेज के जो गौरवमय इतिहास रहा है उसको ये धूमिल करना चाहती हैं। ये कहती है कि नैक में गलत रिपोर्टिंग किया गया। बताइए साहब, हम लोगों ने जी जान लगा करके नैक लाया, ये जहाँ थी तहाँ तो जीवन में इनसे नैक आया नहीं, और हम लोगों ने जब नैक लाया तो ये कह रहे हैं कि गलत रिपोर्टिंग किया गया, संविदा कर्मी को अस्थायी दिखाया गया। कहाँ दिखाया गया है? ये झूठा बयान क्यों दिया जा रहा है? नैक वाले बुर्बक हैं, मूर्ख हैं नैक वाले। यहाँ से बी ग्रेड जो मिला है वो भी छीनवाना चाहती हैं। ये भी चाह रही कि बी ग्रेड भी हट जाए, और कह रही हैं कि हम पूरा भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और गौरवशाली इतिहास को लाएंगे। अरे आप तो ले डूबे, पूरे यहाँ का इतिहास जो था, भूगोल, सब नागरिक खत्म कर दिए आप। और 2 साल रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, न पीजी कोर्स बचेगा, न 10 वोकेशनल कोर्स बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला है इनके रीजन में, क्योंकि योग्य ही नहीं है। आप देखे होंगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कर रही थी, पाना लेके पढ़ रही थी। हम लोग को पाना लेके नहीं पढ़ना है, कोई लिख के दे दिया पढ़ रही है। इनसे कॉलेज संभालने वाला नहीं है। हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से, गवर्नर हाउस से, मगध विश्वविद्यालय से कि हम लोग त्राहिमाम स्थिति में हैं और हम लोगों को इससे छूट दिया जाए, हम लोग को किसी तरह से जान बचाया जाए। जो स्थिति है, आप इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिला पदाधिकारी महोदय 3-3 बार इनको फोन किए कि आइए त्रिपक्षीय वार्ता कीजिए। ये वार्ता में नहीं जाती हैं, कहती आज हम मगध यूनिवर्सिटी चले गए, हम आजकल वहाँ चले गए, वार्ता नहीं करेंगी। 5 दिन हो गया। अरे हम लोग आतंकवादी हैं जी? हम लोग शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इनके बात कीजिए। पूरी टीम्स को हम आह्वान करते हैं कि बात कीजिए, टेबल पर बात होती है। 2 देश का लड़ाई होता है, वहाँ भी टेबल पर बात करके और समस्या का समाधान होता है। आप बातें नहीं करना चाहती हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करती हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब आप चाहती हैं तो लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आप लोग भी कहिए कि भाई एक ही दिन बोल दीजिए। आप लोग, आपसे आग्रह है कि उनको भी बैठा लीजिए और हमको भी बैठा लीजिए। और उनको जितना कहना है वो कह ले, हमको जितना कहना है हम कह ले। वो आज कल करेंगे, उसका जवाब हम देंगे, हम आज कहेंगे तो उसका कल जवाब देंगे। यही स्थिति हुआ था हम जब एनटीपीसी का लड़ाई रहते थे कमल तनु साहब डीएम से। तो गोपाल भैया कहे कि आप लोग ऐसा कीजिए कि एक ही जगह बैठ जाइए, एक ही दिन कह दीजिए हम दोनों छाप देंगे। रोज रोज क्या छापना है? आज उसका छापेंगे, कल उनका छापेंगे, कल आपका छापेंगे, एक ही दिन छापा छापी हो जाए। तो ये स्थिति है, यहाँ का सारा इतिहास भूगोल खत्म हो रहा है। और अपने कह रही है कि हम लोग अपना वातावरण बिगाड़ रहा है। अरे किसी का नौकरी जाएगा, रोजगार जाएगा तो कहाँ जाएगा? रोड पर आएगा, कहाँ मिल रहा है रोजगार? यही हमको कहना है। उनका जो जवाब है। और दूसरा चीज वो कहते हैं कि यहाँ इस फंड से उस फंड का ट्रांसफर हुआ है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उनके साथ भी हुआ है भ्रष्टाचार। वो भी अभी बोरिंग गलवाई हैं, डिसीजन लिए हैं अपने कमेटी में कि हम विपत्र का भुगतान विश्वविद्यालय के अभियंता के अप्रूवल के बाद करेंगे, जो कि नहीं किए हैं। पता कीजिए, बिना अप्रूव अभियंता के, बिना इंजीनियर के मगध यूनिवर्सिटी के वो अपना कर लिए। कैसे कर लिए? वो कर दिया गलत है। हालांकि हमको उसमें नहीं जाना है कि कौन प्रिंसिपल क्या किया, कहाँ ट्रांसफर किया, फंड क्या किया, लेकिन ये कहती है कि खाली भ्रष्टाचार हुआ है, हम ही सुधार रहे हैं। तो हम ही कह रहे हैं कि आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप फंड रहते बुक खरीद रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, आप बोरिंग गलवा रहे हैं, उसका भुगतान बिना अप्रूवल के दे रहे हैं। आप कौन सही तरीका से काम कर रहे हैं? और दूसरा चीज आरोप लगवा रहे हैं कि शक्ति एगो है वो मार रहा है। अरे भाई आप देखिए ना, आप लोग से आग्रह है मेरा हाथ जोड़ करके कि आप दिन भर यहाँ बैठ करके देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। अपनी बात रखते हैं, दरी पर दिन भर भूखे रहते हैं, एक को सिंघाड़ा एक को रसगुल्ला खाते हैं और सुबह 9 बजे आते हैं। आप लोग देख लीजिए किया जाता है इसमें से मारामारी करने। एगो राघव ठाकुर को आगे कर दिया है, कहते हैं कि लोग जबरदस्ती कर रहा है। हम लोग आतंकवादी है कि जबरदस्ती कर रहे हैं? और इनके स्थिति में तो खुल्या भी के राय को बैठाए हुए हैं। मूल टीसी हमारे पास वीडियो है, अभी आपको दे रहे हैं। मूल टीसी निकाल के 700 रुपये में बेच रहा है, और जो ले रहा है वो और जो दे रहा है वो, दोनों का एक साथ हम लोग वीडियो लिया है कि हाँ इनको हम दिए हैं, मूल्य दे के दिए हैं। आप उस रेकर्ड की जांच करेंगे, उसमें मूल्य नहीं मिलेगा। मूल टीसी इनको नहीं मिलेगा उसमें, चूंकि मूल टीसी लेके चला गया 700 दे करके।
उसका भी लिखित आवेदन इनको दिया गया है, उस पर ही क्या कार्रवाई कर रही हैं? इनसे ही कॉलेज संभालने वाला नहीं है और ये वार्ता नहीं करनी चाह रही है, क्योंकि इनमें मेरिट नहीं है। ये बैसाखे की सहारे नहीं चलेगा ना, एक दो उधर रहेंगे एक दो इधर रहेंगे। इनको स्पष्ट करें स्थिति को। और कहते हैं कि सेशन खत्म हो गया, पीजी का भी सेशन खत्म हो गया। 20-22 में नामांकन हुआ था, 21-23 में नामांकन ही नहीं हुआ, उसका भी जून में खत्म हो गया, उसको भी ले बीतेंगी। अरे उसमें भी तो कम से कम बढ़ाइए, सीट का निर्धारण करवाइए 14 को में, वो नहीं करवाना है। तो यही कहना है मित्रों, आप लोग सहयोग कीजिए और सही बात को ले जाकर प्रदर्शित कीजिए। अब बताइए, नेक को कह रहे कि गलत रिपोर्टिंग कर दिए, इससे क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? चाहे एन केन प्राकेन किसी भी तरह से कोई मेडल लाता है तो घर के लोग जो दूसरे लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया लाया है, और ये कह रहे हैं कि नहीं गलत तरीका से लाया गया है। ये स्थिति है, यही हमको कहना है। और जो बात हम कह रहे हैं उस बात को प्रमुखता से छापा जाए। और हम पर तो आरोप लगाया गया था, व्यक्तिगत लड़ाई भी शुरू कर दी है लड़ना। हमसे एक कैसे आल करके जिला विधि संघ से एक आवेदन दिलवाया गया कि वहाँ पर भी कार्यरत है और वहाँ पर भी काम करते हैं और जिला विधि संघ में निबंधित है और यहाँ भी प्रोफेसर है, लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उसका लेटर आ गया, लेटर हमने आज रिसीव करा दिया, वो भी लेटर हम आपको दे रहे हैं। कहा कि नहीं यहाँ निबंधित नहीं है और इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए। एक एक बिंदु का जवाब आप लोग छापिए जैसे उनको छापे हैं, यही मेरा आग्रह है आप लोगों से। अच्छा एक चीज हाँ, आप बोले बैसाखी कौन है? बैसाखी जो अगल बगल बोल रहे हैं, जो लिख के उनको दे रहे हैं। कौन कौन लोग हैं वो लोग? आप देखिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं अगल बगल, वो देखिए उनका क्या चेहरा, उनको आप नहीं पहचानते हैं? खूब पहचानते हैं। ठीक।